दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही चटकारेदार एक अचार बनाने वाले हैं हम। ये देखिए, ये मोटी वाली मिर्च का अचार सभी को पसंद होता है, सबके यहाँ बनता है, सबका अपना अलग तरीका होता है। मैं इसको कुछ अलग तरीके से आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, तो उनको तोड़कर खाने में बड़ी दिक्कत सी होती है। तो इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बनाऊंगी, और ये ईज़िली आप एक पराठे के साथ बिल्कुल खाने वाला परफेक्ट अचार बनेगा कि आप एक एक बाइट के साथ इस तरह से काट काट के इसको खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है अचार, और बनने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको, लेकिन ये चलता दसियों साल तक आप बनाकर रख लीजिए, ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस अचार के लिए मैंने ये सारी मिर्चें ली हैं और उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में कट करिए लिए, नहीं तो फिर छोटे टुकड़ों में कट करिए, जैसा चाहे वैसा आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। इसके बाद अब इसका मसाला हम रेडी कर लेंगे। मसाले में मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच सौंफ और जीरा, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ। इसके बाद इसमें जाएगा मेथी दाना। तो मेथी दाना 1 चम्मच लिया है, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा होता है, तो ज़्यादा हो जाने से अचार का टेस्ट खराब हो जाता है। उसको 1 चम्मच ही लेंगे और इन चीज़ों को भून लेंगे। यहाँ पर आप मगरेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस समय नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, लेकिन अचार में मोस्टली डलती है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। जिसको हम कलौंजी भी बोलते हैं, मंगरेल भी बोलते हैं, उसको भी अगर डालते हैं तो आप उसको भूनना नहीं होता है, उसको हम बिना भुने ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने पीली सरसों, 1 कटोरी तो मैंने पीली सरसों ली है। इसको भी हल्का सा ही रोस्ट करना है, बस आप गरम पैन है उसी में डालकर इसको थोड़ी देर के लिए चलाइए, ज़्यादा देर इसको भूनना नहीं होता है। और बस इसके बाद इसको निकाल लेंगे। जैसे ही हल्की सी आवाज़ आने लगे इसकी चटकने की, तो बस इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा रेडी है। तो पहले अब हम इसमें पीसेंगे वो मसाला, जो सौंफ, जीरा और मेथी हमने डाला था उसको पीस लेंगे, और उसी के साथ हम राई को भी डाल देंगे। इनको बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही मसाला रखिएगा, क्योंकि जो फाइन मसाला हो जाता है तो उससे अचार का जो ना टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है। अचार के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसाले का थोड़ा दरदरा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लीजिए, मसाले के लिए हमारे मिर्च भी रेडी है और मसाला भी रेडी हो गया है। तो इसमें हम ये जो मसाला हमने पीसा है डाल देंगे सारा, और अब हम चलते हैं फिर से एक बार गैस की तरफ चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसमें हम गरम करेंगे अभी तेल। जो हम इसमें तेल मिलाएंगे उसको हम गरम करके मिलाएंगे। और ये थोड़ा सा मसाला मैंने साबुत भी डाला है। थोड़ा सा एक साबुत जो पड़ता है ना, उसका अलग ही टेस्ट आता है, एक क्रंचीनेस रहता है, अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने डाले हैं साबुत लहसुन छिले हुए। ये जब अचार में पड़ जाता है और फिर जब ये तैयार हो जाता है अचार, तो ये लहसुन भी बहुत टेस्टी लगता है। उसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि ये कलर के लिए भी होता है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है, तो जिसकी वजह से अचार हमारा काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर डाले हैं 2 बड़े चम्मच मैंने नमक के डाले हैं। टेबल स्पून जो होता है उसमें मैंने डाला है नमक। नमक क्योंकि अचार में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, अगर हल्का होता है तो अचार जल्दी ख़राब होता है, अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ 2 चम्मच विनेगर डाल दिया है मैंने। ये सभी चीज़ें डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। और उसके पहले तेल गरम किया है मैंने, करीब ये 250 ग्राम तेल होगा, उसको मैंने गरम किया। उसमें डाला है 1 चम्मच हींग, और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये हमारा तेल रेडी हो गया है। अब इस गरम गरम तेल को हम इस मसाले के साथ और मिर्च में डाल देंगे और अच्छे से हिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। ये अचार इतना टेस्टी बनता है कि आप विश्वास नहीं करोगे, और विश्वास करने के लिए आपको एक बार इसको बनाना पड़ेगा। जब आप बनाओगे ना, तब आप बोलोगे जी हाँ, वाकई में सच में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है आपने। तो जब आप बनाइएगा तो मुझे एक बार इस कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बार फिर से
कह रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसी तरह की कुछ नई नई वीडियोस के लिए मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तब मुझे लगता है कि मैं कुछ और भी ट्राई करूँ। और इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए ये वाली रेसिपी इसको आप बना कर रख दीजिए और इसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। ये अचार आपका सालों साल चलने वाला अचार है, जल्दी ख़राब होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ये 5 से 6 साल 10 साल जब तक भी आपका अचार रहेगा तब तक ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें बनाकर रख लीजिए। अब ये मौसम आ गया है अचार वाला। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ एक नई रेसिपी की खोज में, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।